नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश खटवाणी है। मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कीमोथेरेपी विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत के स्टेज में कैसे डायग्नोस किया जा सके। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का स्तन में गांठ का होना, जो मोस्ट कॉमनली पेनलेस रहती है, जिसमें कोई दर्द नहीं होता। हम ओपीडी में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं काफ़ी बार और उनका यही कंप्लेन होता है कि मुझे 6 महीने से 12 महीने से ब्रेस्ट में गांठ थी। तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया फिर? तो उनका ये आंसर होता है कि सर गांठ में दर्द नहीं था, इसलिए हमें लगा कि शादी गांठ होगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर की या कैंसर की गठान पेनफुल होती है। ज़्यादातर कैंसर की गठान पेनलेस होती है, जिसकी वजह से हम कैंसर को स्टार्टिंग के केस में डायग्नोस नहीं कर पाते काफ़ी बार। तो सबसे कॉमन और जो सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का वो है पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट। उसके अलावा जो दूसरे लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो है निप्पल में से ब्लड का डिस्चार्ज आना, ब्लड जैसा लाल कलर का स्राव निकलना या निप्पल का अंदर की ओर जाना। उसके अलावा ब्रेस्ट की चमड़ी का मोटा हो जाना, मौसम्बी के छिलके की तरह ब्रेस्ट की चमड़ी का हो जाना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कुछ मरीजों में बगल के नीचे गांठ पाई जा सकती है, जो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कॉमन सिम्टम है। इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपके परिचित में आप में पाया जाए तो डेफिनेटली आपको अपने नज़दीक के डॉक्टर को संपर्क ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस लक्षण ब्रेस्ट कैंसर ही हो, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स ये हो सकते हैं, इसलिए उसके लिए डायग्नोस करना, जांच करवाना आवश्यक बन जाता है। ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत के स्टेज में कैसे पकड़ा जाए? ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत के स्टेज में पकड़ने के लिए डायग्नोस करने के लिए मेन 3 उपाय हैं। एक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर और तीसरा है मैमोग्राफी। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अर्थात स्तन स्वयं जांच। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर एक लेडी को 20 साल की उम्र के बाद हर महीने अपने स्तन के बारे में चेकअप करना चाहिए खुद से ही। ये पीरियड्स के टाइम के बाद करना चाहिए, 5वें 6ठे दिन पे करना चाहिए। नहाते समय एकांत में अपने ब्रेस्ट को 3 उंगलियों से चेक करना है। ब्रेस्ट में कुछ गठान तो महसूस नहीं हो रही, ब्रेस्ट के आकार में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, निप्पल में से कोई डिस्चार्ज या निप्पल अंदर तो नहीं गया, या बगल में तो कोई गांठ नहीं पाई जा रही। ये ब्रेस्ट सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रेस्ट के आकार में कैसा महसूस होता है वो लेडी को हमेशा पता रहना चाहिए, जिससे रेगुलर एग्जामिनेशन करने से कुछ चेंजेस हो तो उसे हम जल्दी से डायग्नोस कर सकते हैं और आगे वर्कअप करके उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा जो मेथड है वो है एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर। 20 से 35 साल की महिलाओं को 3 साल में एक बार डॉक्टर के पास ब्रेस्ट के लिए चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे ब्रेस्ट की छोटी गठान भी डॉक्टर चेकअप में पकड़ सकता है, उसको डायग्नोस कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मैमोग्राफी और रिपोर्ट्स की एडवाइस भी दे सकता है। 35 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट से अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना बनता है ब्रेस्ट के लिए। उसके अलावा जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी है वो है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। मैमोग्राम क्या है? मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का स्तन का एक स्पेशल प्रकार का एक्सरे है, जिसमें अगर ब्रेस्ट में छोटी गठान भी हो तो शुरुआत के स्टेज में ही पकड़ी जा सकती है। मैमोग्राफी 40 साल की उम्र से बड़ी महिलाओं में साल में एक बार रेगुलरली करना चाहिए। काफ़ी बार महिलाएं हमें पूछती हैं कि मैमोग्राफी पेनफुल होता है या मैमोग्राफी से रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैमोग्राफी पीरियड्स के बाद करना ज़्यादा सेफ रहता है, लेस पेनफुल रहता है। और उसके अलावा मैमोग्राफी में रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ही मिनिमल रहता है। तो मैमोग्राफी इंटरनेशनल और नेशनल सारी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिकमेंडेड है स्क्रीनिंग के लिए, जिससे ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत के स्टेज में ही डायग्नोस करके क्योर किया जा सकता है। इवन कुछ कैंसर के केसेस हम 0 स्टेज में भी पकड़ सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के लिए 3 चीज़ों का करना आवश्यक है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अर्थात स्तन स्वयं जांच, दूसरा है एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर और तीसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग मैमोग्राफ आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स। थैंक यू।